Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. और कुछ होमवर्क दिया था मैंने 3.1, sir. डाउट्स है कुछ Yes, sir. पूछो। Sir, example 2 पहला है sir. एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 कह रहा कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। इसमें क्या दिक्कत है? सर सब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. हाँ सर डिग्री तक तो हो जाता है, फिर सर वो मिनट और सेकंड में भी जाते हैं. सर वो कैसे करते हो समझ नहीं आया. एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। हाँ सर वो तो पता है, लेकिन सर उसे अप्लाई कैसे करना है. मैंने सोल्यूशन देखा 6 रेडियन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सर. तो 6 इंटू 180 अपॉन पाई। अब वो तो सिंप्लीफिकेशन की बात है कि पाई की वैल्यू कहीं रख दी जाती है, कहीं नहीं रखी जाती। मान लो हमने यहाँ पाई की वैल्यू रख दी, यही आंसर हो गया हमारा। सर तो मतलब इतना ही छोड़ दूं मैं, मतलब सिम फ्रैक्शन में ही. फ्रैक्शन में छोड़ दो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ तो सर जब तो सारे हो गए. ठीक, सर जरूरी है क्या कि मिनट और सेकंड में करें कन्वर्ट? नहीं जरूरी नहीं है, तो काइंड ऑफ वही बात होगी ना, मीटर में या सेंटीमीटर में करें कि ना करें। ये गुरबानी कौन है? चला गया। चलो और कोई डाउट? Sir, exercise में सर क्वेश्चन sixth 3. question. एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन. Sixth. एक्सरसाइज में फिर से बोलना संकल, कौन सा? Sixth question, sir. सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स of same length subtend angle 60 and 75 at the center find the ratio of their radii। कह रहा दो सर्कल हैं, आर्क की लेंथ सेम है और आ गया एंगल डिफरेंट है, तो बताओ इनका रेडियस का डिफरेंस क्या होगा। तो ऑफकोर्स अगर सेम लेंथ की आर्क है और अलग अलग रेडियस है तो वो अलग अलग एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। तो छोटा सर्कल होगा अच्छा. तो बड़ा एंगल सबटेंड करेगा, बड़ा सर्कल होगा छोटा एंगल सबटेंड करेगा। आर्क लेंथ तो फिक्स है, जैसे आर्क लेंथ मान लेते हैं इतनी है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं, ठीक है। तो बड़े सर्कल में यही लेंथ इतनी सी होगी, तो छोटे सर्कल में एंगल बड़ा हो जाएगा, बड़े सर्कल में एंगल छोटा होगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. छोटे सर्कल में यही आर्क लेंथ ये वाला एंगल बना रही है और बड़े सर्कल में यही आर्क लेंथ ये वाला एंगल बना रही है। तो इन दोनों एंगल की वैल्यू दे रखी है। अब देखो हमें रेशियो लेना है, तो वैसे तो एंगल रेडियन में आता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेशियो लेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों में ही कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो लेंगे तो पाई बाई 180 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट उस एंगल की वैल्यू यूज कर ही ले रहे हैं। तो पहले के लिए क्या हो गया, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो पहले में एंगल है 60, दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली में फॉर्मूले में 60 डाला जाता है, एक्चुअली में रेडियन डाला जाता है, इज इक्वल टू आर्क लेंथ को L मान लेते हैं, रेडियस को R1 मान लेते हैं। दूसरे में क्या है 75 इज इक्वल टू L अपॉन R2। अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, डिवाइड कर दो दोनों को, तो कितना आ जाएगा 60 अपॉन 75 इज इक्वल टू L अपॉन R1 डिवाइडेड बाई L अपॉन R2।
इसको सॉल्व करोगे तो L और L कैंसिल हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा, 60 और 5:4 आ जाएगा। 4/5 आ जाएगा, 15 से कैंसिल करोगे इज इक्वल टू R2/R1। तो बस रेडियस का रेशियो 5:4 बोल रहे हो, 4:5 बोल रहे हो, एक ही बात है, तो ऑर्डर की बात है। सर थर्ड क्वेश्चन। हाँ सर, थर्ड भी नहीं। हाँ तुम लेट क्यों आ रही हो माहिका? श्योर है? तो आ गई थी थोड़ी देर पहले। थर्ड क्वेश्चन, ये तो 10th में भी इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, बस रेडियन नहीं होता था। कह रहा a wheel make 360 revolution in 1 minute, through how much radian does it turn in 1 second? तो अगर मुझे ये मिल जाए कितने रेवोल्यूशन कर रहा है, एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन घूम जाता है? 2 पाई। पाई। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई हो गया ना, कंप्लीट एंगल। तो बस मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं। तो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन है, मतलब 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन है, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 6 रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन में घूमता है 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में बोलेगा 6 × 2 पाई, 12 पाई हो जाएगा। सर मतलब सर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो मतलब 6। एक रेवोल्यूशन में पूरा चक्कर घूम गया ना, पूरा चक्कर कितना होता है? अच्छा ठीक है सर, समझ गया। सर फोर्थ नहीं आया। नहीं हो गया सर, क्या सर हो गया, फोर्थ हो गया। सर एक चीज पूछनी थी, जब भी सर थीटा निकल के आता है तो सर वो तो डिग्री में ही निकल के आता है ना सर? किस फॉर्मूले से? सर जैसे थीटा इज इक्वल टू L/R से। नहीं, वो रेडियन होता है, मैं अभी तो बताया और पहले ही बताया था। उस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में होता है, मैंने यहाँ नहीं डाला है क्योंकि दोनों में ही रेडियन में डालना चाहिए था, तो इसमें π/180 होना चाहिए था एक्चुअली में, यहाँ भी होना चाहिए था π/180, लेकिन हमने इवेंचुअली डिवाइड किया। जब डिवाइड करोगे तो π/180 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, इससे मैंने लिखा। अच्छा सर, मतलब रेडियन आता है सर इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में। ठीक है सर। सर हाँ, ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिखा है हाउ मेनी रेडियंस, तो सर ये कुछ रेडियंस से कनेक्ट नहीं है। सेकंड में निकाला जैसे आपने 60 सेकंड इक्वल टू 360। समझाने में रेडियंस का क्या नहीं है? सर उसमें लिखा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। अच्छा हाँ सर, ठीक है, आ गया सर, आ गया। और कोई डाउट? हो गया सारे? हाँ, सेवंथ। कह रहा find the angle in radian through which a pendulum swings if the length is 75 centimeter and the tip describe an arc of different length दे रखी है। तो अगर हमें आर्क लेंथ पता है और पेंडुलम की जो लेंथ है वो रेडियस ही तो हो गई उस आर्क के, उस सर्कल के। अगर सर गलत फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब एक पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा होगा इधर उधर, जो पेंडुलम की लेंथ है वो उसकी रेडियस हो गई, जो कि 75 है यहाँ पर। और आर्क लेंथ मान लो मैं सेकंड वाला लेता हूँ, उसमें कैंसिल हो रहा है, इससे जल्दी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो एंगल कितना हो जाएगा ये? बस फॉर्मूला लगा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 15/75, तो दैट इज 1/5 रेडियन। सर मेरे गलत आ रहे थे, इसलिए मुझे इसमें डाउट था सर। तो बातें अभी देख लो सर, मतलब जो ये 1/5 आया यही आंसर है? हाँ, 1/5 रेडियन। ठीक है। और कोई डाउट? हाँ सर जो आपने पिछली क्लास में करवाया था ना ग्राफ वाला, सर वो नहीं आ रहा सर, कंफ्यूजन है उसमें। क्या नहीं आ रहा बताओ उसमें? सर पता नहीं सर, वो π/2 पाई सर समझ में नहीं आ रहा। चलो फिर से समझते हैं, बड़ा टॉपिक है, अच्छे से समझ के चलना तभी आगे कर पाओगे, नहीं बहुत दिक्कत होगी इस टॉपिक में। और किसी को भी दिक्कत हुई क्या? और सबको आ गया ग्राफ समझ में? तुम्हें स्नेहा वो समझ में आ गया था कि यूनिट सर्कल में जो हो रहा था? हाँ सर। ठीक है, तो ग्राफ में वही तो हो रखा है। ग्राफ में यूनिट सर्कल में क्या होता है, तुम्हें सिर्फ एंगल दिख रहा है सर्कल में और वैल्यू दिख रही है कोऑर्डिनेट्स में। ग्राफ में वही चीज एक्स और वाई में हो रही है। अब यूनिट सर्कल सोचो कि हम पहले क्वार्टर में एंगल कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? 0 से 90, π/2 बोलते हैं इसको। तो हमारे एक्स एक्सिस में मैं एंगल प्लॉट कर रहा हूँ और वाई एक्सिस में वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ साइन की। तो मान लेते हैं ये 0 है, यहाँ बीच में हो गया π/4 और ये हो गया π/2। तो यहीं तक तो हुआ अपना 1/4 सर्कल। क्या इस ड्यूरेशन में साइन की वैल्यू 0 से 1 पहुंच गई होगी? हाँ सर। तो ग्राफ ऐसा होता है, 0 से बढ़ते 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 1 पहुंच जाता है।
ठीक है, अब याद करोगे सेकंड पाई बाय 2 के बाद क्या हो रहा था? सर 1 से 0 जा रही थी वैल्यू 1 से 0 जा रही थी, तो पाई बाय 2 से पाई में वैल्यू धीरे धीरे कम होगी और इवेंचुअली पाई में आते आते तो ये एंगल एक्स एक्सिस पे तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है ना, तो इसको हम बोल देंगे 3 पाई बाय 4 है ना एंगल, इक्वल गैप पे ले रहे हैं, और ये एंगल पाई हो गया। ठीक है, अभी हमारे एक्स एक्सिस में एंगल बढ़ता ही जा रहा है, तो अगला जो आपने जो ऊपर डॉट बनाए पाई बाय 2 है ना, हाँ पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, फिर अगले 90 एंगल में मतलब अगले पाई बाय 2 के सेक्शन में ये गिरते गिरते -1 तक जाएगी, तो यहाँ पर मान लो आ गया ये 3 पाई बाय 2 एंगल। ठीक है, और फिर वो बढ़ना शुरू होते होते 1 तक पहुंच जाती है, सॉरी 0 तक पहुंच जाती है एट 2 पाई। पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया तो 2 पाई एंगल कंप्लीट हो गया। अब ये चीज रिपीट होती रहेगी। और ठीक है, सर वो उस साइड माइनस वाला, माइनस में देखो माइनस का एंगल क्या होता है, बस डायरेक्शन अलग है। तो अगर तुम जो हमारा यूनिट सर्कल था उसमें दूसरे डायरेक्शन में घूमने लगो तो माइनस के एंगल हो गए। अच्छा सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बस बस हाँ, क्लॉकवाइज चैनल होगा तो उसको माइनस का एंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो उससे कोई पैटर्न में चेंज नहीं होगा, इसीलिए ग्राफ हमेशा ऐसे ही मूव करता रहता है। ठीक है, हमने और यही पर इतना ही होमवर्क था क्या? यस सर। अच्छा, चलो अभी हमने आई थिंक साइन और कॉस का ग्राफ भी देख लिया और इनके डोमेन भी देख ली थी, डोमेन और रेंज, है ना? यस सर। और हमने एक आध फॉर्मूले भी देखे थे कि साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन x और कॉस ऑफ -x होता है कॉस x। ये बात सबको समझ में आई थी क्या हो रहा है? सर मुझे नहीं आई सर। साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन x का मतलब क्या है कि अगर साइन में नेगेटिव एंगल इनपुट करोगे तो पूरी पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ये तो आ गई थी, वो नहीं आया साइन x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात समझ में आ गई थी ना आपको? हाँ सर, और सर ये जो था cos -x cos x कैसे आया था सर वो? या तो ग्राफ से ऑब्जर्व कर लो या यूनिट सर्कल से ऑब्जर्व कर लो, किससे करोगे बताओ? सर यूनिट सर्कल से कर लूंगा। यूनिट सर्कल से कर लो। यूनिट सर्कल में देखो कि यार यूनिट सर्कल में तुम ऊपर की तरफ बढ़ो या नीचे की तरफ जाओ, क्या एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही है इक्वल एंगल पर? देखो 30 ऊपर जाओ या 30 नीचे जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। तो चाहे पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो वैल्यू सेम आती है। हाँ सर आई। ठीक है, तो यही बोलना है cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x, जो cos x था नेगेटिव एंगल डालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि sin x इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या है। sin x बहुत सारी जगह 0 हो रहा है और हमने वो जब जगह ऑब्जर्व की, अभी हम एल्जेब्रिकली भी इसको निकालेंगे बट अभी ग्राफ से ऑब्जर्व की तो कहाँ कहाँ हो रहा था? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, तो क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हो रहा था? यस सर। तो sin x इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होते हैं x इज इक्वल टू n पाई। बहुत सारे सोल्यूशन है एंड जनरल वे में कैसे लिखेंगे? एक फॉर्मूले की तरह n पाई, जहां पर n इंटीजर है। ठीक है, यस सर। ऐसे ही cos x को अगर देखोगे cos x 0 कहाँ होता है, तो cos x भी बहुत सारी जगह 0 होता है और जब हमने उसको ऑब्जर्व किया था ग्राफ में तो वो सारी जगह कौन सी थी जहां पर एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 था। मतलब कहाँ हुआ था? जैसे पाई बाय 2 पे 0 हो रहा था, 3 पाई बाय 2 पे 0 हो रहा था, 5 पाई बाय 2 पे 0 हो रहा था। तो हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि पाई बाय 2 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस जगह 0 हो रहा होता है cos। तो cos x इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या आए थे? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। 2n प्लस 1 का मतलब होता है ऑड नंबर कोई और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाय 2। ये जो n लिखा है n की वैल्यू पढ़ते जाएंगे। हमने कहा कि n इंटीजर है तो कोई भी इंटीजर डाल दो एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके सर। आ गया ना पक्का अभी कार्तिक? यस सर। ठीक है, अभी देखो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे बड़े एंगल आ जाएंगे, मैंने बताया था कि 360 के मल्टीपल में कर लेंगे या 2 पाई के मल्टीपल में कर लेंगे, बट मैंने एक भी क्वेश्चन करके नहीं दिखाया था। तो लेट्स डू सम क्वेश्चन कि उसको कैसे टैकल करना है। जैसे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा लेता हूँ, कह रहा है साइन 765 डिग्री, तो डिग्री में एंगल होगा तो किस तरह से उसको टैकल करना है, किस फॉर्म में लिख लें?
360 के उसमें 360 क्योंकि 360 ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक पूरा चक्कर अगर कर जाओगे तो उसको ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो हो तो वहीं पर, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैं 765 को साइड में यूक्लिड टाइप से कर लूंगा, 360 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 360 इंटू 2 प्लस 45। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा साइन 360 इंटू 2 प्लस 45। 360 वाला हम हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज सेम एज साइन 45 और इसके लिए हमें पता है 1/√2। √2। ठीक है, सर रेडियन में करना है साइन 45, तो ऐसे भी कुछ है कि रेडियन में करना है? नहीं नहीं, अगर डिग्री में दिया तुम डिग्री में ऑपरेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। रेडियन वाले भी आएंगे, जैसे रेडियन में आ रहा है मान लो साइन -11 π/3। ठीक है, तो पहले तुमने माइनस को हैंडल किया, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो माइनस साइन 11 π/3। अब इस एंगल को हमेशा लिख लिया करो मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब अलग अलग कर लिया करो, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। तो हो जाएगा माइनस साइन 11/3 क्या होता है 3 और 2/3 हो जाएगा, रफ में कर लिया करो 11/3 इज 3 2/3। यस सर। है ना, मतलब 3 + 2/3 बेसिकली। तो इसको मैं 3 + 2/3 और बाहर पाई है तो 3 पाई प्लस 2/3 पाई कर दूं। यस सर। ठीक है, 2 पाई को हमेशा इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि 2 पाई का मतलब पूरा सर्कल है, तो 2 पाई हटा दो तो बचेगा साइन पाई प्लस 2/3 पाई। ठीक है, अब ये 2 पाई से कम हो गया, इसका एक फॉर्मूला होता है वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। सर क्या 3 कहाँ पर गया? 3 से 2 पाई मैंने हटा दिया ना। अच्छा सर। वैसे यहाँ बिना बिना उस फॉर्मूले के भी हो जाएगा, मैं 2 पाई और हटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 2 पाई को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा करो 2 पाई और सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं यहाँ से 2 पाई और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बचेगा 2/3 पाई माइनस पाई बचेगा। देखो 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया 1 पाई तो गायब हो जाएगा, या मैं एक स्टेप कम कर देता हूँ, यस सर। मैं इससे 4 पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना। 2 पाई के मल्टीपल को या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं, 2 पाई का मतलब पूरा चक्कर। पाई का आ रहा है तो ये 3 पाई प्लस 2 π/3 क्यों लिखा आपने? वो मिक्स फ्रैक्शन में तो 3 सेंटर में, अगर 2/3 आता है मल्टीप्लाई होता है ना 3, तो नहीं मल्टीप्लाई नहीं, दिस इज सेम एज 3 + 2/3। मिक्स फ्रैक्शन कभी ढंग से देखा नहीं कि क्या होता है। तो 3 × 9, 9 + 2 11 ऐसे ये ही भी तो। तो ऐसे जब एलसीएम लोगे तो वही तो सॉल्व होके आएगा। हाँ तो एक्चुअली में एलसीएम ही ले रहे होते हो, बचपन से किसी ने बताया नहीं अभी तक। समझ गए? अब मैं कह रहा हूँ किसी भी एंगल में 2 पाई ऐड करो या 2 पाई कोई मल्टीपल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क कभी नहीं पड़ता है। 2 पाई का मतलब है पूरा एक सर्कल। ठीक है, यस सर। तो मैं इसमें यस सर। 4 पाई सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप में आ जाए। अगर मैं इसमें 4 पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा 2/3 पाई माइनस पाई बचेगा। यस सर। ठीक है, विच इज इवेंचुअली साइन -π/3। साइन माइनस थीटा में पता है कि माइनस बाहर आ जाता है, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो क्या ये साइन π/3 हो जाएगा, यस सर। और इसकी वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 तो है ये। समझ गए? ये कुछ खास है नहीं, थोड़ा शुरू शुरू में डर लगता हूँ कि ये नया नया है, बहुत सिंपल चीजें हैं। नंबर में हो तो बहुत आसानी से कर लो क्योंकि इसमें यूक्लिड टाइप से लगता है, ये तुम्हारी हैबिट होती है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th में किया ही होता है यूक्लिड वाला, तो जल्दी दिख जाता है। पाई वाले में थोड़ा फ्रैक्शन एक्शन होते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। बस ध्यान रखो कि तुम्हें 2 पाई के मल्टीपल को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर अगर ये बिना 2 पाई को करते हटा के करते तो कोई परेशानी आती सर? हाँ, तो एक फॉर्मूला है, वो मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, सर कल क्लास नहीं है? कल क्लास तुम लोगों की तो रख लेंगे। 9 10 वालों को थोड़ा सा रेस्ट दिया है, बस सिलेबस भी काफी आगे चल रहा है और कुछ स्कूल में एग्जाम भी चल रहे हैं। तुम लोग स्कूल में एग्जाम वगैरह तो नहीं चल रहे हैं ना? नहीं सर अभी नहीं। तो हम लोग पढ़ लेंगे। शौर का एग्जाम चल रहा है।
ठीक है, अब एक के एग्जाम में छुट्टी नहीं देंगे, उनका सिलेबस भी बहुत आगे है, इसलिए दे दी उनको छुट्टी। लिख लिया सबने? लिख लिया? यस सर। तो बस लास्ट Yes, पे एक sir. लाइन। जल्दी से लिखो, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, देखो ध्यान से समझना। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आ गया तो ठीक है, नहीं फिर 2 साल बड़ी परेशानी होती है ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में। लिख लिया। चल, अब तुम याद करो, तुमने क्लास 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले पढ़े थे। sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, याद है? यस सर। याद है ना सबको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। यस सर। अब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे उसी तरह के, वो सब एक पैटर्न में है, तुमको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखोगे साइन पाई बाई टू, 90 माइनस थीटा पढ़ा था ना हमने, तो पाई बाई टू माइनस थीटा लिख दो उसको। ये होता है cos थीटा, यही पढ़ रखा है। यस ठीक सर। है, ऐसे ही फॉर्मूला बन सकता है, ऐसे ही सेम पैटर्न पे, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा या साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा या फिर साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, या इसी पैटर्न में साइन 5 बाई टू 5 पाई बाई टू माइनस 7 पाई बाई टू प्लस, मतलब पाई बाई टू के मल्टीपल्स हैं, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स हैं और प्लस माइनस में थीटा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमेशा कैसे बनेंगे? तुम सबको पेयर याद होगा कि साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में जाता है, टैन कॉट में जाता है और टैन में जाता है, और सेक कॉसेक में जाता है और कॉसेक सेक में जाता है। ठीक है, तो जब भी ये n पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा वाला फॉर्म है, वही पाई बाई टू है, n ऑफ कॉस ऑड मल्टीपल है, मैं इसको 2n प्लस 1 पाई बाई टू लिख देता हूँ। 2n प्लस 1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, और प्लस माइनस कोई एंगल है। इसका पैटर्न क्या रहेगा? हमेशा रेशियो चेंज होगा एज पर द रूल्स, जैसे पेयर बने हुए थे, और साइन आएगा एज पर द क्वाड्रेंट। अभी चारों क्वाड्रेंट के साइन याद है? ऑल इक्वल टू कॉलेज कराया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक सर। साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन कोट। टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। तो जैसे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा है, अब ये पाई बाई टू वाला फॉर्म है तो रेशियो चेंज होगा, तो साइन को क्या लिख देंगे? कॉस थीटा, और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लिख देंगे प्लस या माइनस, और किसके हिसाब से देखेंगे? ओरिजिनल के हिसाब से। पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में एंगल है? ये पाई बाई टू से बड़ा है ये एंगल, किस क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव ये होगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई टू है तो साइन का कॉस तो होना ही है, ये आंख बंद करके लिख दो। अब सोचो कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में साइन, अच्छा इसके हिसाब से मत लिखना साइन, ओरिजिनल के हिसाब से। फोर्थ में साइन कैसा होता है? सर माइनस। माइनस, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। सब मेरे को नहीं आ रहा समझ। ये आ जाएगा साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। मैंने कहा जैसे यहाँ पर ये देखो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, वहां पर रेशियो चेंज होना है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे सबसे पहले? अंकल cos थीटा तो लिख cos थीटा। अब साइन देखेंगे तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? 3 पाई बाई टू से कम। 3 पाई बाई टू कौन सा एंगल होता है? देखो किस क्वाड्रेंट में आया एंगल 3 पाई बाई टू माइनस थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। संकल्प देख पा रहे हो? एक पाई बाई टू का एक क्वाड्रेंट होता है, पाई बाई टू पहला, पाई दूसरा, 3 पाई बाई टू तीसरा। ओके सर। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, तो फाइनली आएगा माइनस कॉस थीटा। समझ गए सब लोग? ऑड क्या कह रहे हो वो वाला समझ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जब पाई बाई टू हो, 3 पाई बाई टू हो, 5 पाई बाई टू हो, 7 पाई बाई टू, ऐसा। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में जब भी ये क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ पाई बाई टू या फिर मैक्स 3 पाई बाई टू आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, इसलिए मैंने लिखा भी। चलो अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, तुम लोगों को सिर्फ बताना है, बाकी इस पे तो फॉर्मूले तो बहुत सारे बन जाएंगे, सिर्फ देख के बताओ, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। सर हाँ सर
सर मैंने आपसे एक चीज पूछी थी ना सर, वो cos माइनस एक्स cos x क्यों होएगा सर? हाँ सर एक बार और समझा देंगे, बार बार दिमाग में वही चल रहा है सर। ये यूनिट सर्कल है तुम्हारा, हाँ सर है। और cos की वैल्यू निकली थी x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का। हाँ सर। ये पॉइंट पे जो एंगल है और ये पॉइंट पे जो एंगल, मैंने इक्वल एंगल लिए हैं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। हाँ सर। ये पॉइंट जस्ट फिगर में अच्छा नहीं बना, जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे मैंने इक्वल एंगल लिए हैं। हाँ सर। क्या दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है? हाँ सर। तो क्या दोनों का cos थीटा सेम होगा? यस सर। ठीक है, तो एक में तो थीटा जा रहा है अंदर और एक में माइनस थीटा जा रहा है। एक एंगल थीटा और एक माइनस थीटा, दोनों ही इक्वल है। हाँ तो सर दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। चलो अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, तुम लोग ओरली देख के बताना कि क्या होगा ये। sec 3π/2 माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा। वेरी गुड। 3π/2 देखते हैं, रेशियो चेंज कर दो बिना देखे बिना सोचे समझे। cosec थीटा तो आएगा ही, अब सिर्फ साइन देख लो। तो sec थर्ड, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। 3π/2 माइनस थीटा है। थर्ड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस। ठीक है, एंड π/2 प्लस थीटा। चलो माइनस कॉट थीटा। वेरी गुड, माइनस कॉट थीटा। कैसे? पहले तो π/2 देखते हैं, हमने रेशियो चेंज किया कॉट थीटा, फिर देखा क्वाड्रेंट कौन सा है, π/2 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। सार्थक तुम्हें बताना है। सार्थक, ये गुरबानी कौन है यार, बताओ तो, क्लास ले रहा है। सार्थक क्लास में हो तुम? क्षितिज तुम बताओ। क्षितिज, क्षितिज, दोनों ही क्लास में नहीं है क्या भाई? अच्छा है क्लास में, चलो चैट पे लिखो चितेश्वर। जल्दी करो, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए इसमें, 1 मिनट का क्या काम है। नहीं आ रहा, अब इतने से सेमी चीज तो बता रहा हूँ, पूछ क्यों ले रहा, नहीं आ रहा है तो। π/2 अगर है तो रेशियो चेंज होगा, कॉस चेंज होकर किस में जाता है? साइन में जाता है। ये 10th में पढ़ा हुआ है, तो साइन थीटा तो लिख दो। अब प्लस माइनस एज पर द क्वाड्रेंट, तो π/2 प्लस थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में हुआ? π/2 से बड़ा एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, आगे और करा दो 8-10। और करा दीजिए। चलो मैं फिर फॉर्मेट में फॉर्मूले ही लिख लो एक साथ। साइन π/2 माइनस वाले सबको पता ही है, प्लस थीटा cos π/2 प्लस थीटा tan π/2 प्लस थीटा। ऐसे ही साइन 3π/2 माइनस थीटा
cos 3 pi by 2 minus theta और tan 3 pi by 2 माइनस, जल्दी से सारे लोग लिखो इसको, और sin 3 pi by 2 प्लस थीटा cos 3 pi by 2 plus theta and tan 3 pi by 2 plus theta. साथ तुम कहीं गए थे क्या अभी? यस सर, कुछ काम है। हाँ कर गया था। नो भाई, चलो जल्दी करो। ये पढ़ा तुमने, क्या बताया मैंने? यस सर। चलो पर इनके आंसर खुद ही लिखने हैं ना आगे। हाँ आंसर ही लिखने हैं, और क्या, और कैसे लिखे हैं? अच्छा ठीक है, मुझे लगा इसमें। सर हाँ सर एक बार वो बता दीजिए कि वो कैसे पता चलेगा साइन कौन सा नेगेटिव। थे नहीं जब मैं बता रहा था, मैंने तो क्वेश्चन ही पूछा था, पूरा बताना है। सर एक बार बता दीजिए। जब भी ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 इस तरह का पैटर्न होगा, रेशियो चेंज होगा। रेशियो कैसे चेंज होगा? एज पर द पेयर, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर थे क्लास 10th में, साइन का कॉस होता था, कॉस का साइन होता था, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। रेशियो चेंज होगा। दूसरी चीज आएगी कि साइन प्लस आएगा या माइनस, ये हमें डिसाइड करना होगा एज पर द क्वाड्रेंट। जैसे मैं पहले चेंज करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो पाई बाई 2 अगर है, या 3 पाई बाई 2 है, या 5 पाई बाई 2, कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो रेशियो तो चेंज होगा, तो कॉस थीटा लिख दो। अब देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव होता है, प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, ऐसे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो कॉस का साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? ठीक से कर लो, बताया ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस। तो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड में, तो इसलिए माइनस साइन थीटा आ गया। ऐसे टैन का कॉट थीटा, और टैन सिंस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा। ठीक है, जल्दी से सारे कर लो। अन्वेषा हो गए क्या सारे? यस सर। और किसी के सारे हो गए क्या? मेरे हो गए। सर हो गए। सर एक चीज पूछनी है। देखो अभी ये तुम लोग समझ गए होगे मतलब क्या है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल तो पता ही है हमें, थीटा वाले होते हैं। क्या हुआ माइक? सर मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे cos पाई बाय 2 प्लस थीटा में माइनस क्यों आ रहा है? क्या माइनस थीटा इसमें? सेकेंड वाले में cos में, जिसमें पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा है, उसमें आपने माइनस साइन थीटा लिखा है ना? हाँ, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा में माइनस साइन थीटा ही होगा ना। cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। साइन और cos प्लस नहीं होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? क्या? फोर्थ में होता है ना, प्लस होता है cos। हर क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही पॉजिटिव होता है फर्स्ट के अलावा छोड़ के, मतलब एक और उसका रेसिप्रोकल। अभी ये पैटर्न ऑब्जर्व करो, इस तरह के एंगल क्यों लिखे गए हैं? पाई बाई 2 प्लस वाले सारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के सारे एंगल कवर हो गए। 3 पाई बाई 2 माइनस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड। 3 पाई बाई 2 प्लस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। समझ गए? तो देखो जैसे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बताना इस नया तीनों लाइन्स जल्दी से बता दो। ये वाला तो फर्स्ट वाला माइनस कॉस थीटा, सेकंड वाला माइनस साइन थीटा, और थर्ड वाला प्लस कॉस थीटा। वेरी गुड। देखो रेशियो चेंज होना ही, क्योंकि 3 पाई बाई 2 तो साइन का कॉस, कॉस का साइन और टैन का कॉट। सिर्फ साइन देख लो तो टैन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टैन वाले में पॉजिटिव है, बाकी दोनों में नेगेटिव आ गया। ठीक है, सार्थक आखिरी वाला सब बता सकते हो क्या? यस सर। बताओ।
तो फर्स्ट वाला बनेगा cos प्लस में क्या? सर पॉजिटिव cos थीटा। नहीं, ओरिजिनल देखते हैं। इसको देखो, साइन। साइन कैसा था फोर्थ क्वाड्रेंट में? ठीक है सर, नेगेटिव। नेगेटिव। चलो अगला बताओ। सर पॉजिटिव साइन थीटा। वेरी गुड। अगला। सर नेगेटिव cos थीटा। वेरी गुड। क्षितिज तुम्हें आया क्या? सर मुझे लास्ट वाले नहीं आई ये तीनों। फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे पैटर्न तो सेम ही है ना कार्तिक? रेशियो चेंज हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन कॉस वाला पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सर कॉस तो नेगेटिव होता है। कौन सा पॉजिटिव होता है भाई, याद करो ठीक से। क्षितिज, शौर्य तुम्हें आ रहा है? आज कुछ नहीं बोल रहे हो? और तुम्हारा माइक नहीं बटन तो देख सकता हूँ, सारे ला दो, आ रहा है तो। ठीक है, क्षितिज जल्दी से टाइप करो। किया, इसने टाइप किया। आंसर में साइन कैसा है एक बार समझा दो। साइन आ रहा है एज पर द क्वाड्रेंट। तो हमने पहले देखा एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में वो रेशियो कैसा होता है। जैसे मैं हर सेक्शन से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो हमने देखा कि यार इसमें cos π/2 प्लस थीटा है। π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos, ओरिजिनल क्वेश्चन देखना हमेशा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, दूसरे लाइन में ये एग्जांपल देख रहा हूँ, 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, 3π/2 से थोड़ा कम। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया। यहाँ पर भी ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर है? सर प्लस माइनस से क्वाड्रेंट कैसे पता चले? 3π/2 से बड़ा एंगल हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ना। 3π/2 प्लस है, थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है ना। ठीक है सर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये सब पढ़ने अभी। और देखो यही ये तरीका है किसी भी क्वाड्रेंट के एंगल को लिखने का, क्योंकि ये ध्यान रखो कि हम फेमिलियर हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल से। हम उन्हीं की हेल्प से, इन सब फॉर्मूलों की हेल्प से बाकी एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे साइन 135 निकालना है मुझे। ठीक है, अभी मैं डिग्री में कर देता हूँ। ये सारे समझ गए ना, 90 प्लस थीटा तो लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको लिख दूं साइन 90 प्लस 45, चलेगा ये? ठीक है, यस और सर। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा, तो ये हो गया cos 45, ये हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। समझे इनका यूज क्या है? क्या है? यस सर। वैसे मुझे निकालना है, मान लो tan 7π/6। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में है ये एंगल? अरे पाई से बड़ा है, 7/6 ऑफ पाई है बेसिकली, पाई से थोड़ा बड़ा हो गया ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, tan 3π/2 प्लस, ये रफ में कर लेना। वैसे हम इसका यूज, इन फॉर्मूलों का यूज हम बहुत कम करेंगे, इसके जैसे और फॉर्मूले होते हैं जो इससे सिंपल होते हैं, बस सब ये नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। एनीवे, इनको हम लिखेंगे tan 3π/2 माइनस 2π/3 करके देखो यही आ जाएगा 7π/6। इसको ऐसे लिखा जा सकता है tan 3π/2 माइनस π/3। तो tan 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है? थर्ड। सर cot थीटा। प्लस cot थीटा होता है, मतलब ये हो गया cot π/3। π/3 मतलब 60 है, तो cot 60 क्या होता है? 1/√3। समझ गए? सॉरी, cot 60 √3 होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो भी करेंगे, आई एम जस्ट शोइंग यू द एप्लीकेशन कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं।
ठीक है, अब देखो इसी तरह के और फॉर्मूले हैं। जिस तरह हमने एंगल्स को 90 या 270, देखो ध्यान रखो हमने 90 और 270 ये सब क्यों लिए हैं, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट्स है। ये हमारा पार्टीशन सिस्टम है, तो हमने ये π/2 या 3π/2 को ही स्पेशली क्यों लिया है, क्योंकि π/2 ये आ जाता है, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। π/2 से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, π/2 से प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। समझ गए फंडा? ऐसे ही हमने 3π/2 का इंपॉर्टेंट एंगल लिया है। सॉरी 3π/2 यहाँ पर आ गया, 3π/2 ये हो गया ना। 3π/2 से प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 3π/2 से माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। एग्रीड? डिग्री में सोच लो, 90 से प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, 90 से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ऐसे ही 270 से प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, 270 से माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। इस तरह हम हर एंगल को अपने फॉर्मूले के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझे बात को? तो कहते हैं कि यार हमें साइन 340 किसी तरह ऑपरेट करना है, तो हमने कहा हम अपने फॉर्मूले कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको लिख देंगे 270 प्लस 70, हमारे फॉर्मूले में फिट हो गया। साइन 3π/2 प्लस थीटा हो गया, जो कि होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 70 आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। बात समझ गए? तो अभी हमने हेल्प ली, देखो किसके लिए, π/2 की और 3π/2 की। क्या और कोई एंगल जिनकी हेल्प ली जा सकती है? अभी देखो हमने दोनों y एक्सिस वाले लिए हैं। एक 1/4 सर्कल लिया था तो π/2 आया था, और 3/4 सर्कल लिया तो 2π। वेरी गुड। हम पाई प्लस माइनस भी तो लिख सकते हैं। सोचो, अगर हम पाई माइनस लिख देंगे, 180 माइनस लिख देंगे, तो क्या हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए? पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट के लिए तो मैं सीधे थीटा ही लिख देना है, और सेकंड फोर्थ के लिए हम माइनस थीटा लिख देंगे। चल जाएगा क्या? माइनस थीटा लिख दोगे फोर्थ में पहुंच गए, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम जाओगे। सिर्फ थीटा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा से सेकंड क्वाड्रेंट वाला, और पाई प्लस थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट वाला। तो हर एंगल इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि हमने मान लो साइन 340 लिया था ना, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 180, अच्छा साइन -20। सोचो, यहाँ से 340 घूम जाओ या उल्टा 20 घूम जाओ, एक ही पॉइंट में पहुंचोगे क्या? यस सर। ठीक है, इवेंचुअली ये 2π प्लस माइनस थीटा हो गया। 0 और 2π एक ही जगह तो है, पूरा सर्कल घूमा तो 2π हो गया। तो सिर्फ माइनस थीटा लिख दो, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये लिखा हुआ है 360 - 20, एक ही बात है। 0 - 20 बोलो या 360 - 20 बोलो, एक ही बात हो जाती है। 0 और 360 एक ही एंगल तो होता है। 0 भी वहीं पर खड़े हो, पूरा घूम के भी वहीं आ गए हो, वो तो उसी पॉइंट पे। यस सर। ठीक है, तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करें, क्योंकि इन फॉर्मूलों का यूज आसान है। अब देखो आसान क्यों है? एक तो फ्रैक्शन नहीं है, बाई 2 बहुत फेवरेबल नहीं होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। प्लस इसमें दूसरा फायदा है कि इसमें रेशियो चेंज नहीं करना पड़ता है। मतलब क्या है इसका? साइन पाई माइनस थीटा, जब यहाँ पर पाई होगा, 2π होगा, 3π होगा, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। इसको साइन थीटा ही लिखेंगे, सिर्फ साइन देखेंगे प्लस माइनस एज पर द क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव प्लस साइन। cos पाई माइनस थीटा क्या होगा? सर जो हमने पहले पढ़ा था ये उससे कुछ अलग है क्या? हाँ, इस बार रेशियो माइनस साइन थीटा, रेशियो माइनस चेंज cos नहीं थीटा। करना है, माइनस cos थीटा। समझ गए? cos का cos ही रहेगा, सिर्फ साइन देखना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। क्यों? क्या? तो साइन वो क्यों चेंज नहीं हुआ? साइन वो डेरिवेशन से आता है, एक फॉर्मूला है, हम आगे पढ़ेंगे। मैं जानबूझ के करा नहीं रहा हूँ, उसका कोई यूज नहीं है ना, आगे यूज मतलब कहीं यूज नहीं होगा, तो डायरेक्टली सीख लो, तो उसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, बाकी वो फॉर्मूला आएगा तो मैं बता दूंगा कहाँ वैल्यू रख के हुआ था। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में रेशियो चेंज नहीं करना है, तो ये पिछले वाले से आसान हो गए। यस सर। साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। रेशियो चेंज नहीं करना। देखो दो ही बातें हैं, रेशियो और साइन। π/2 वाले केस में, मतलब जितने बाई 2 वाले केस है उसमें रेशियो भी चेंज होगा, और
जो बाई टू वाले केस नहीं उसमें रेशियो चेंज नहीं होगा। तो cos पाई प्लस थीटा माइनस माइनस cos थीटा और tan पाई प्लस थीटा tan थीटा। tan थीटा। ओके, tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो एक चीज ये जो अगला है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल है उनको दो तरीके से लिखा जा सकता है। यूजुअली मैं जीरो वाला प्रेफर करता हूँ, तो बोल दो sin 2 पाई माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, या सिर्फ sin माइनस थीटा कर दो, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। sin माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा, पता ही है। cos माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा। नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना ये, फोर्थ में cos पॉजिटिव सिखाया भी था, प्लस क्वाड्रेंट से भी निकाल सकते। माइनस थीटा वाला क्या sin 2 पाई माइनस थीटा वाला, ये कैसे? 2 पाई बोलो या 0 बोलो एक ही बात है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ। 2 पाई की जगह 0 भी लिख दो, कोई फर्क थोड़ी ना। 0 और 2 पाई एक ही पॉइंट होते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है सर। ऐसे ही tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। माइनस tan, ठीक है। अब कोई भी ऐसा आ जाएगा 4 पाई प्लस 7 पाई प्लस कर लोगे, पैटर्न यही रहेगा। बस दो चीजों का ध्यान रखना है कि रेशियो चेंज करना है या नहीं करना है, और साइन क्या आएगा। ठीक है, सर तो 2 पाई को हटा सकते हैं ना हम लोग, मतलब हाँ अगर हाँ, दोनों एक ही चीज है। 2 पाई माइनस थीटा लिखो या सिर्फ माइनस थीटा लिखो, दोनों एक ही बात है। सिर्फ समझाने के लिए अभी लिखते हैं, वैसे 2 पाई कभी लिखते नहीं है। डन। यस सर। अभी देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सीखने वाली चीज है ये, बहुत अच्छे से सीखना। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, सिर्फ 0 से 2 पाई में आंसर देना है। तो क्या वैल्यू 30 होगी या और वैल्यू भी हो सकती है? सर और भी हो सकती है। और भी हो सकते होंगे। साइन पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। समझ गए? tan थीटा इज इक्वल टू √3, दो पॉसिबिलिटी है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंगल या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ। अभी समझो कि हर वैल्यू एक्चुअली में अपना भाई रखती है चारों क्वाड्रेंट में। भाई का मतलब या तो सेम वैल्यू होगी या नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू होगी, लेकिन होगी चारों क्वाड्रेंट में। जैसे मैंने बात किया sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम चारों क्वाड्रेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ये ग्राफ है एक पूरे सर्कल का 2 पाई तक का। तो 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ है? देखो ये है 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये भी है 1/2 दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये है -1/2 जो कि है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये है -1/2 जो कि है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक वैल्यू हर क्वाड्रेंट में बैठी हुई है, या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ। जब हम यहाँ ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू की बात हो रही है, तो फिर हमारा अगला एम क्या होगा कि वो एंगल निकालना। जब हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि किस वैल्यू की बात हो रही है और किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो उस क्वाड्रेंट में एंगल भी तो बताना पड़ेगा। हमारी हैबिट क्या है, हम फेमिलियर किससे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के साथ। तो जब हमने sin थीटा को 1/2 देखा, हमारे दिमाग में क्या एंगल आया? 30 आया सर। 30 या π/6 बोल दूंगा। समझ गए? ऑल्दो ये श्योर नहीं कि हमें हमारे यही एंगल आंसर है, बट हमारे दिमाग में ये आया है। tan को हमने √3 देखा, हमारे दिमाग में क्या आया? 60 या फिर π/3। अच्छा, अगर मुझे कोई क्वाड्रेंट बता दे तो वो मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हम उस क्वाड्रेंट तक कैसे पहुंचेंगे। कोई मुझसे कह दे कि यार sin थीटा 1/2 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, इसका मतलब मुझे कहाँ ढूंढना है एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब भी हमें एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ढूंढना होगा तो उसका तरीका है पाई माइनस थीटा कर देना। थीटा है हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो हमारे दिमाग में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सबको पता है। यस सर। तो थीटा हमारे दिमाग में आ चुका है, उसको पाई माइनस थीटा के लिख दोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होता तो हम किस तरह जाते हैं? पाई प्लस थीटा। हमारे पास थीटा हमारा दिमाग में हमेशा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो पाई प्लस थीटा कर दोगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और फोर्थ में जाना है तो माइनस थीटा माइनस थीटा कर दोगे। समझ गए?
तो अब sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, बताओ क्या एंगल होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है एंगल, 150। पाई में बात ज्यादा क्या करो, ऐसे बोल दो वो एंगल होगा पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 पाई। 5/6। समझ गए सब लोग? चलो tan थीटा √3 कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। सर 10 प्लस 10 सर प्लस थर्ड एंगल बताओ। पाई प्लस पाई बाय 3। पाई हमें मालूम चलेगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पाई बाई 3 दिमाग में है, थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना है उसको, पाई प्लस पाई बाई 3, तो वो एंगल है 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाय 3। सर हाँ सर ये मतलब थर्ड फोर्थ में ले जाना है, मतलब क्यों ले जाना है सर? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि sin थीटा की वैल्यू 1/2 है कह रहा है, और कह रहा है एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट में नहीं है तो सेकंड में होगा। यस सर। ठीक है, और ये तरीके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को ले जाने का तरीका है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट हमारे दिमाग में ऑलरेडी रहता है हमेशा। ठीक है, अभी मैं कह दूं cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, बताओ क्या एंगल होगा? दो पॉसिबिलिटी होंगी, cos थीटा -1/2 दो जगह होगा, तो सबसे पहले तो 1/2 से एंगल क्या दिमाग में आया? 60। 60. मतलब पाई बाई 3। अभी नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में हो सकता है, इसके दो आंसर पॉसिबल हैं, तो किस किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है नेगेटिव? पाई Second माइनस सेकंड and और third. फोर्थ। सेकंड और थर्ड। नेगेटिव थर्ड में होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस पाई बाई 3। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या एंगल हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 3। समझ गए सब लोग? देखो नहीं, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें वो लिख लेना है। करें कुछ क्वेश्चन? एक बार इनको मिले कि एक बार लिखने दो सभी। लिख लो चलो। फिर एक बार आप ऊपर वाली इस पे ले जाओगे, पहले जो दिख रहा था उस वाली स्क्रीन पे जो पहले लिखा था। ये हाँ सर। सर हो या नहीं का? सर यस सर। सर ये जो आपने साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ लिखा है ना, तो ये दो कॉर्डिनेट हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, तो सर फर्स्ट का तो है 5/6, तो सेकंड का तो निकालना पड़ेगा इसमें खाली। ठीक है, दो कुछ क्वेश्चन। यस सर। चलो अभी मैं दे रहा हूँ, तुम्हें दोनों आंसर बताने हैं हर उसके।
और टेस्ट नहीं हुआ बहुत दिनों से, रिलेशन फंक्शन का टेस्ट कर लिया जाए। क्यों? नहीं सर अभी एंजॉय कर लोगे, अगली क्लास में कर लें। कल ही तो है अगली क्लास में सर, सर नहीं सर प्लीज। संडे कर लें। कब? संडे साइंस का है सर। तो संडे साइंस का है। उसके अगली क्लास कर लें। हमारे स्कूल में भी एग्जाम चालू होने वाले हैं शायद मंडे से। चलो अगले हफ्ते देखें। सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। क्षितिज और शौर, क्षितिज तुम थर्ड का चैट में लिख दो, शौर तुम फोर्थ का लिख दो। तब तक फर्स्ट का बताओ संकल्प। तो फर्स्ट का है 4π/3 और -π/3 4π/3 -π/3। ठीक है, देखो -π/3 को अगर मान लो कोई कहते कि नहीं पॉजिटिव एंगल लिखने हैं, तो एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं 2π -π/3। वो एंगल एक ही है, बट अगर कभी पॉजिटिव में लिखना हो तो 0 -π/3 के लिए लिख दो 2π -π/3, तो 5π/3 हो जाएगा। समझ गए बात को? ये दोनों एक ही एंगल है वैसे। -π/3, हाँ ठीक है, चलेगा -π/3। एक और भी चाहिए, दो आंसर चाहिए थे ना, और मैंने तुमसे थर्ड पूछा था, तुम फर्स्ट का बता रहे हो। हाँ श्योर, तुम करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड बताओ अन्वेषा। 5π/6 और 2π -π/6। 5π/6 क्योंकि ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बिल्कुल। और 2π -π/6 11π/6 होगा। अगर पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है तो इसी को -π/6 भी लिख सकते हैं। समझ गए? दोनों एक ही एंगल है। सर ये पहले में 5π/3 कहाँ से है? मैं बताया तो कि अगर पॉजिटिव में लिखना हो तो ये एंगल -π/3 तुमने ऐसे कर लिया, अगर इस तरफ से कैलकुलेट करोगे तो 2π -π/3 हो जाएगा ना। हाँ सर, जैसे सर 360 और 20 वाला बताया था ना सर, वही हाँ ना? बिल्कुल वैसे। ठीक तो है। अगर नेगेटिव में लिखना है तो ये ऐसे हो गया, अगर पॉजिटिव में लिखना है तो इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज देख लो तो कितना हो गया 2π -π/3 जो कि थर्ड का आई थिंक इससे क्षितिज से पूछा था, आया क्षितिज अभी तक? चलो माई का बताओ तुम। एक मिनट, आ गया क्षितिज का। अब π/3 और -π/3 थर्ड का हाँ तो ठीक है तुम्हारा π/3 और -π/3। क्या कर रहे हो? π/3 कहाँ से आ गया? cos π/1/√2 कब होता है? 60 पे। देखो सर 45 पे होता है ना। बैठना है तुमको माई का 30 पे होता है। इस पे।
45 पे होता है। 5/4 और -π/4, जिसको अगर हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो दैट इज 7π/4। चलो लास्ट श्योर हो गया। डाउट है नहीं हुआ इसका? कार्तिक बताओ फोर्थ। सर सर कॉसेक और साइन एक ही बात है यार। कॉसेक थीटा 2 कब होता है एंगल? ये पॉजिटिव पहली बात तो किस क्वाड्रेंट में एंगल आएंगे सर वो उसमें सर फर्स्ट और फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट सेकंड में आएंगे। फर्स्ट में तो बताइए होगा कॉसेक 2 कब होता है? सर उस पे 45 पे। बताइए हो क्या बिल्कुल। साइन थीटा 1/2 60 कब पे। होता है? 60 पे। हाँ सर 60 पे। कुछ और बड़ा गधा है 30 पे। वो कह रहा हाँ बैठा है 30 पे होता है तो π/6 पे होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या हो जाएगा? 5/6। पाई माइनस π/6 जो कि है 5π/6। कितने आ गया ये? कॉसेक को साइन समझ लो यार, साइन थीटा 1/2। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो पता ही है π/6 होता है और सेकंड में हमने निकाल लिया पाई माइनस π/6 करके। क्लियर है मंडे? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह ये काम उल्टे तरीके से भी हो जाएगा। उल्टे तरीके से मतलब कि अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कोई भी एंगल जो कि फाइनली स्टैंडर्ड में आ सकता हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई कहते हैं कि यार साइन 25π/6। पहले तो हम इसको अपने तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे अगर तो आ जाएगा 4π + π/6। ठीक है। 4π को तो हम बोल सकते हैं क्योंकि 2π गायब कर दो कोई दिक्कत नहीं, विच इज sin π/6 विच इज 1/2। किसी ने कहा बताना है tan 16π/3। दैट इज मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे tan 5π + π/3। 5π में 4π तो गायब कर सकते हैं तो tan 5 + π/3 आ गया। ये फॉर्मूला है हमारा। tan π + थीटा क्या होता है? tan π + थीटा। रेशियो चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। tan π/3 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है। प्लस tan π/3 विच इज √3। आया कार्तिकेय? यस सर। थोड़ा काम करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे जितने फास्ट में बोल रहा हूँ तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, आज नया नया सीखा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है, एंगल्स को सारे क्वाड्रेंट में विजुलाइज कर पाना कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, मैं कैसे ले जाऊँ पाई प्लस पाई माइनस। और सिर्फ एक ही तरीका, π/2 वाले कहीं यूज नहीं होते, हम करेंगे भी नहीं उसको यूज। हम इसकी हेल्प से ही करेंगे हमेशा, पाई प्लस या पाई माइनस या फिर माइनस करेंगे तो ये सिंपल भी हो जाता है। बाकी स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखो तो सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। इसको अच्छे से करना जो हमने आज पढ़ा है। ये आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा, आगे नहीं आया तो बड़ी दिक्कत होगी आगे। और आगे का मतलब सिर्फ अभी नहीं 2 साल की बात कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3.2 कर लेंगे हम। पहली क्लास है ना अपनी अगली? यस सर। ठीक है, तो सिर्फ 3.2 कर लो, बाकी कर देंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, आज वाले फंडे लगेंगे, बाकी इधर से प्रैक्टिस करने हो तो कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन करना जैसे हमने आज किए हैं, दोनों तरफ वाले बड़े एंगल्स निकालना और ये चेंज करने वाले। ठीक है, ओके सर। चलो दैट्स ऑल गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ सर मेरी वो वाली वीडियो नहीं चली जो आईएलटीएस में प्राइवेट वीडियोस नहीं है। अरे यार मुझे आई थिंक इसने वो नीचे हाँ सर मेरा भी नहीं चल रहा है। जिनको एक्सेस नहीं मिला मुझे राइट नाउ अभी क्लास का भेज, मैं तुरंत दे रहा हूँ एक्सेस। ठीक, और एक चीज समझ लो कि एक्सेस मिलता कैसे, मैं ईमेल ऐड करूंगा अभी कौन कौन है क्लास में। स्नैप तुम भेजने वाले हो? हाँ सर मैंने भेज चुका है पहले भी। सर मैं भी भेज चुकी हूँ। अन्वेषा तुम्हें मिल चुका है क्या?
नहीं सर। अच्छा, अभी अब फंडा समझ लो, तुम मुझे ईमेल भेजोगे ना, तो मैं तुम्हें एक्सेस दूंगा, तुम्हारे एक ईमेल आएगा पहले, और वो ईमेल सोशल कैटेगरी में होगा। सोशल कैटेगरी कहाँ होती है? तुम जीमेल ऐप खोलोगे तो सबसे ऊपर होता है सोशल और प्रमोशन। यूजली हम कभी उसको खोलते नहीं है। सोशल में जाना तो यूट्यूब से एक मेल होगा, उस पर बस एक्सेप्ट एक्सेस कर देना, मतलब क्लिक करना है, वो कुछ रैंडम कुछ खोलता है, उसको बंद कर देना। एक बार क्लिक कर दोगे तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। फिर जब चैनल पे जाओगे तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास वाइज, तो प्लेलिस्ट पे जाना, IELTS 11 की लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, राइट नाउ दे रहा हूँ, अभी के अभी कर लेना, सारे वीडियोस मिल जाएंगे।